यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा टेनी की जमानत रद्द कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। एक हफ्ते में उसे सरेंडर करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। आशीष मिश्रा को चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने ये फैसला सुनाया। आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को हर कार्रवाई में सुनवाई का अधिकार है। मौजूदा मामले में पीड़िता को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से हाईकोर्ट भेज दिया है। हाईकोर्ट को फिर से मामले की सुनवाई करने को कहा गया है। पीड़ितों को सुनने के लिए हाईकोर्ट से कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर आज ये अहम आदेश दिया। लखीमपुर खीरी केस में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने वक्त पर बड़े आदेश जारी किए हैं और एक और बड़ा आदेश आज जारी किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, जो आरोपी है इस केस में, उसकी ज़मानत को रद्द कर दिया है। दोबारा जेल जाना होगा एक हफ्ते के अंदर। हमारे साथ त्रिपाठी जी हैं, शिव कुमार त्रिपाठी जी, जो चिट्ठी एक लिखी थी और उसके बाद सीबीआई ने उस पर सुनवाई शुरू की थी। कितना बड़ा फैसला आप इसको मानते हैं त्रिपाठी जी? देखिए, एक बहुत बड़ा फैसला है और न्यायपालिका न्याय मिला लोगों को। इसकी बहुत बड़ी देश में जीत हुई लोगों की और पीड़ित परिवार को खुशी की वो दिखाती। हमारा ये मानना था कि देखिए, उस समय से ही, अक्टूबर से ही, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण को संज्ञान में लिया था, एप्लीकेशन लेटर को हमारे, तभी से लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ न्याय जरूर देगी। लेकिन आपने देखा होगा समय समय पर वो कहते रहे, राज्य सरकार को बार बार वो डांटते भी रहे, कोई गलतियाँ होती थी वो बताते रहे। गवाहों की सुरक्षा की बात की, उन्होंने अपग्रेडेड SIT बनाई और रिटायर्ड चीफ जस्टिस पंजाब और हरियाणा के श्री राकेश कुमार जी के, उनका ये मानना था कि हमको न्याय देना है। और आज उस न्याय को लोगों के बीच में आया और आज जो है उन्होंने आशीष मिश्रा की बेल कैंसिल कर दी। क्या बोला बेल कैंसिल करते हुए? बेल कैंसिल करते समय उन्होंने ये बोला कि हाई कोर्ट को जो है अपने जो है सीमा में रह के निर्णय करना चाहिए था। अपने निर्णय में उनको जो है सीमा को पार नहीं करना चाहिए। जी, बहुत सारी बातें भी कही हैं कि FIR जैसी अप्रासंगिक चीज़ों को आपने उठा लिया है और ये भी कहा है कि अनदेखी मिसालें जो हैं वो आपने इसमें लगा दी हैं और पीड़ितों को नहीं सुना। वो कितना बड़ा बात बोली है? बात तो ये है कि पीड़ितों को ना सुनना ही तो असली, जिसको न्याय मिलना था उनको ही न्याय पर भरोसा नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। उनका ये मानना था कि हाई कोर्ट को जब भी सारी चीज़ों का था, उन्होंने जो अपने आदेश में पैरा 23-24 में जो लिखा, उन्होंने ड्राइवर के बारे में बताया कि ड्राइवर का मानना था कि ये, तो उन्होंने केस का फैसला ही लगभग सुना दिया था, जिससे ट्रायल कोर्ट में फैसला ही क्या होता जब हाई कोर्ट ने ही सारी चीज़ों को दे दिया। तो साफ तौर पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। लक्ष्मण रेखा भी तय की है कि हाई कोर्ट जैसी संस्था को, जिस पर न्याय करने के लिए लोगों का भरोसा रहता है, उसको कम से कम उस लक्ष्मण रेखा का पालन करना चाहिए और पीड़ित, जो अपराध के पीड़ित हैं, उनकी बात तो कम से कम सुननी चाहिए। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। पिछले साल लखीमपुर खीरी में अक्टूबर के महीने में गाड़ी से कुचलकर जो किसान मारे गए थे, उनमें एक नक्षत्र सिंह भी शामिल थे। और आशीष मिश्रा जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसकी जमानत रद्द होने के बाद उनके परिवार को इस मामले में न्याय की उम्मीद बढ़ गई है। उनके जो नक्षत्र सिंह थे, उनके भाई ने कहा कि इस फैसले से न्याय व्यवस्था में उनका भरोसा बहाल हुआ है। मैं माननीय न्यायपालिका के से बहुत ही शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने जो फैसला लेना चाहिए था, बहुत ही सही फैसला लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि न्यायपालिका हम लोगों के हमेशा साथ रहेगी और वो दोषियों को सजा जरूर देगी, चाहे वो केंद्रीय मंत्री का बेटा हो, चाहे वो कोई भी हो। सजा, जो भी गुनाह करेगा, न्यायपालिका उसको सजा जरूर देगी। भारत की न्याय प्रणाली पर हमें विश्वास जो था वो और भी गहरा हुआ है और इसके लिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से फिर से हम शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होने के बाद लखीमपुर में उनके घर के बाहर हमारे सहयोगी आलोक पांडे पहुंचे, वहां की जानकारी वो दे रहे हैं। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखीमपुर शहर में हैं। आशीष मिश्रा, जो अजय कुमार मिश्रा, जो होम मिनिस्टर, जूनियर होम मिनिस्टर हैं, उनके बेटे की बेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कैंसिल की है। ये उनका घर है। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि अक्टूबर में जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ तो मैं यहाँ पे आया था, आशीष मिश्रा से मेरी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि जो 4 किसान और एक पत्रकार रौंदे गए थे,
उनके कॉन्वॉय के द्वारा, वो उसमें उनका कोई रोल नहीं था, वो वहाँ पे नहीं थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया 1 हफ्ते इंसिडेंट के बाद। उसके बाद वो अरेस्ट हुए। अरेस्ट होने के बाद जेल गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको कैंसिल किया, उनको बेल दिया। हालांकि यूपी पुलिस ने चार्जशीट फाइल की इस केस में 5000 पन्नों की। उनका ये कहना था कि उनके पास सबूत है कि आशीष मिश्रा स्पॉट पे थे जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस ग्राउंड पे बेल दिया वो इररेलेवेंट कंसिडरेशंस पे भी था, और इसीलिए उनको, आशीष मिश्रा को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो अभी सरेंडर करें, लेकिन वो इलाहाबाद हाई कोर्ट फिर से किसी दूसरे बेंच के समक्ष अपने बेल एप्लीकेशन को ला सकते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि वो बहुत पावरफुल जूनियर होम मिनिस्टर के पावरफुल बेटे हैं, और यहाँ पे उन लोगों का वर्चस्व है। बीजेपी ये सारी 8 विधानसभा सीट्स इस बार फिर जीती है, जो लखीमपुर से है। तो जो विक्टिम्स की फैमिलीज थी, जो फार्मर्स और पत्रकारों के परिवार थे, उनका ये कहना था कि उनको एक फीलिंग ऑफ डिस्पेयर है उनको, मतलब ये बहुत दुख है इस चीज़ का कि इतने हाई प्रोफाइल केस में, मर्डर केस में कैसे एक अक्यूज़ को बेल मिल सकती है। तो उस चीज़ को रिड्रेस किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा है कि भाई ये सरेंडर करें 1 हफ्ते के अंदर। ट्रायल अभी केस में बाकी है। यूपी सरकार का भी जो रवैया रहा है बहुत ही डबल फेस्ड रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था तो आशीष मिश्रा को अरेस्ट किया, लेकिन जब बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन या उसके खिलाफ चुनौती गई सुप्रीम कोर्ट में तो कहा कि बहुत सीरियस केस है, लेकिन भाई ये फ्लाइट रिस्क नहीं है, इंटिमिडेट नहीं करेंगे विटनेसेस को, इसलिए इनकी बेल कैंसिल नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना है। आशीष मिश्रा की बेल कैंसिल हुई है और 1 हफ्ते के अंदर उनको वापस लखीमपुर प्रिजन में, जहाँ वो लॉज थे, रिपोर्ट करना। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। उधर महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों के बाहर लाउडस्पीकर बजाने का मुद्दा जो है अब भी गर्म है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि अगर मस्जिदों में अजान लाउडस्पीकर पर बजाई जाती है तो वो उसके सामने हनुमान चालीसा या भजन बजाएंगे लाउडस्पीकर। तो इस मसले पर महाराष्ट्र सरकार जो है अब सक्रिय हुई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के लिए अब इजाजत जरूरी होगी। बिना इजाजत धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजा तो कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री जो महाराष्ट्र के हैं वो आज डीजीपी के साथ बैठक कर सकते हैं, डीजीपी को निर्देश दे सकते हैं। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल इससे जुड़े कुछ इससे जुड़ी बातों पर। तो देश के कुछ इलाकों में लाउड स्पीकर से अजान और हनुमान चालीसा को लेकर जारी विवाद के बीच वाराणसी में लाउड स्पीकर पर एक अलग ही मुहिम शुरू हुई है। यहां समाजवादी पार्टी के एक नेता बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर कटाक्ष करते हुए महंगाई डायन खाए जात है का गाना बजा रहे हैं। हम इस समय बनारस के सबसे सघन आबादी यानी पुराने मोहल्ले जो कहे जाते हैं उस गोदौलिया के एक छत पर हैं। और इस छत पर क्यों आए हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ भी लाउड स्पीकर लगा हुआ है और आजकल छतों पर लाउड स्पीकर की एक नई राजनीति शुरू हुई है। तो यहाँ भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर भी एक लाउड स्पीकर लगा है, लेकिन इस लाउड स्पीकर में न तो अजान का स्वर है और न ही इसमें हनुमान चालीसा का स्वर है, बल्कि इस लाउड स्पीकर को अगर आप ध्यान से सुनिए तो इसमें एक मुद्दा है, महंगाई के मुद्दों के गाने जो हैं वो इसमें इस महंगाई पर सुनाई पड़ रहे हैं। और अगर इसका देखा जाए कि ये क्या है तो इसका अगर हम प्रतीकात्मक रूप से अगर हम इधर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से इस लाउड स्पीकर के चलते, जहां पर लिखा है कि आजान और आरती मुख्य मुद्दा नहीं है, बल्कि मुख्य मुद्दा जो है वो बढ़ती महंगाई है, महंगा पेट्रोल और डीजल है, महंगी शिक्षा है, बढ़ता अपराध है और गिरती जीडीपी और बढ़ती बेरोजगारी के साथ जो एक शिक्षा का अभाव है वो सारी चीज़ है। ये लोग यहाँ इन छतों पर प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और इसका जो है जो हनुमान चालीसा और जो अजान को लेकर के जो नया विवाद शुरू हुआ है उसे जो है उसके लिए आए हैं। ये समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं। रवि विश्वकर्मा है हमारे साथ जो इन्होंने कि इस तरीके के नए मुद्दे को जन्म दिया कि इनको लगता है कि लोग जो है वो मुद्दे को भटका रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप इससे क्या और किस तरीके की चीज़ों का आप प्रतीक कर रहे हैं। जनता को लाउड स्पीकर के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा मुख्य मुद्दा अजान और आरती नहीं है, हमारा मुख्य मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा है। तो ये तथाकथित लोग जानबूझ के ये
हनुमान चालीसा का मैटर और अजान का मैटर उठा के लोगों को मुख्य मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो तथाकथित हिंदू संगठन के लोग हनुमान चालीसा को लाउड स्पीकर में बहुत तेजी से लगा के उसको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, तो शायद इनको ये नहीं पता है इस हनुमान चालीसा का जब लिखा गया था तो उस समय मुगल काल था और उस काल में भी इसका सम्मान था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा है कि आप हमें स्वीकार करें या न करें, मैं मंदिर में भी बैठ के और मस्जिद में भी बैठ के अपनी काम कर सकता हूँ, क्योंकि उनका मानना है भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रोपोगेंडा के भूखे नहीं हैं। तो मतलब आपको लगता है कि आप इसके जरिए उसका काउंटर कर रहे हैं कि मतलब कि मुद्दे पर आप आइए, ये चीज गलत है? बिल्कुल, मैं एक आम जनमानस के नाते और नागरिक होने के नाते ये मेरा दायित्व है, क्योंकि ये देश मेरा है। तो मेरे देश में अनावश्यक माहौल न गर्म करके लोग सही मुद्दे पर हैं जो इनकी दैनिक आवश्यकता है। इसलिए हम अपने लाउड स्पीकर के माध्यम से महंगाई डायन खाई जा रही है इस गीत को लगा रहे हैं।